अरे सहर, आप यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हैं? आपको तो 1-2 दिन आराम करना चाहिए था, फिर ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? और ये फूल, ये सब क्या है सहर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। और वो आपने तो सुना ही होगा, कहते हैं कि अगर फूलों की महक से दिन का आगाज हो तो दिन और भी खूबसूरत हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि आज का आपका दिन मजीद बेहतर बना दे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या जरूरत है इतना सब कुछ करने की? नहीं सर, मेरी आदत नहीं है, ना ही तो मैं किसी का एहसान भूलती हूँ और ना ही रखती हूँ। कल आपने मेरे लिए जो भी किया, आई स्वेयर सर, अगर आपकी जगह कोई भी और बॉस होता तो शायद ही अपनी एम्प्लॉय के लिए करता। अगर मेरी अम्मी आज जिंदा होती तो बहुत खुश होती आपसे। इतना इतना इमोशनल क्यों हो जाती हैं आप? आई एम सॉरी सर। प्लीज, आप मुझे सर मत कहा करें। ओके सर। फिर सर? सॉरी सर। कॉल मी, जस्ट कॉल मी असद। ओके सर। बाय द वे, थैंक यू फॉर द फ्लावर्स। अरे प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें। जहां अपनायत का ताल्लुक बन जाता है वहां थैंक यू की गुंजाइश नहीं रहती। Okay, I surrender now. Okay. बाय द वे, ये कलर बहुत सूट कर रहा है आप पे। ऐसे ही रहा करें, अच्छे लग रहे हैं। आप पहली हैं जैसे मेरी तारीफ की है, वरना सुबह से लेकर अब तक तो इस तब्दीली के ताने सुन रहा हूं मैं। पता है, हमारे यहाँ तो लोग मजाक का सहारा लेके अपने दिल की बात कह देते हैं। सॉरी सर। मिस सहर, आपकी बार बार कॉल्स आ रही हैं। मैं आके खुद देखती हूँ। जाऊं सर? हाँ, आप संभाल लेंगे ना? मैं देख लूंगा। सर, इसमें काफ़ी गाड़ियों के इंश्योरेंस पेपर कंप्लीट नहीं है और जो हैं उनके एड्रेस मैच नहीं कर रहे, तो ये इसको अपडेट करो। मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। थैंक यू। ले आई। अस्सलाम वालेकुम, असद ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाउ मे आई हेल्प यू? फरहाद बात कर रहा हूँ। नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? क्यों फोन किया? वफा जी, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। बकवास बंद करो। लगता है कल की मार भूल गए तो दोबारा पिटने का शौक हो रहा है तुम्हें। क्या चाहते हो मुझसे? वफा जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ।
लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती। मैं तुम्हें बता रही हूँ, कल तुम्हें असद ने तो बख्श दिया था। अगर दोबारा यहाँ फोन किया ना, तुम पे ऐसा केस करा के तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी, सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रह जाओगे। पापा जी आप कुछ भी कहती ना, देखिए मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं मिलेंगी तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगा। धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं नहीं पापा जी, धमकी नहीं दे रहा। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ, प्लीज। मैं फंस गई हूँ। मेरी बात सुनो फरहाद, अगर मेरी तरफ से कोई मर भी जाए ना, तब भी मुझे फोन मत करना। पापा जी आप कुछ भी कहते हैं, मुझे जेल भिजवा दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नहीं मिलेंगी तो मुझे मजबूरन आपके ऑफिस आना पड़ेगा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं करती हूँ कुछ, तुम्हें खुद कॉल करूंगी। अब यहाँ दोबारा फोन मत करना। आखिर वफा आई क्यों नहीं? पूरा दिन इंतजार करता रहा, फोन भी अटेंड नहीं कर रही। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई होप सब ठीक हो वहां पे। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही डरा दिया मुझे। कॉफी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी। हाँ हाँ, थैंक यू। श्योर। नॉट बैड, वेरी नाइस। लग रहा है अब तुम्हारे लिए कैफे खोलना पड़ेगा। इम्प्रेसिव। मैं जानती हूँ कि तुम अभी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे हो। ये सब कुछ भुलाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। चीनो, अपने आप को जिंदगी में कभी भी अकेला महसूस मत करना। मैं तुम्हारी सिर्फ बीवी नहीं, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। तुम अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक कह रही हो, लेकिन शायद मेरे लिए इस ट्रॉमा से निकलना वाकई बहुत मुश्किल होता जा रहा है। वफा से कोई बात हुई? हाँ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? पक्का ना, क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें पता है, बुरा वक्त जाने के लिए आता है, हमेशा रहने के लिए नहीं। और हमारा हमेशा का साथ है। अब वादा करो कि हम हमेशा साथ रहेंगे। वादा करो। वादा। Now you can enjoy the coffee. हाँ, लेकिन for that मुझे ये वाला हाथ दे दे, ये वाला हाथ दे दे। Next time extra sugar. नहीं, it's perfectly fine. अब ये आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखी जा रहे हो मुझे? फूटो मुंह से जो फूटना है जल्दी, फजूल का टाइम नहीं है मेरे पास। कैसी हैं वफा जी आप? बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। अब जल्दी से बको जो बकना है, फिर फूटो यहाँ से। वफा जी, खाला बिल्कुल अकेली हो गई हैं, उन्हें आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो हैं? जिस अजाब से मैं निकल के भागी हूँ, तुम चाहते हो वहां वापस चली जाऊं? क्या क्या लिखा क्या है मेरे चेहरे पे? हाँ, आलू अरीबा को पैसों के लिए
शादी कर रहे हैं। लगी गई आखिर उसे मेरी बद्दुआ। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं और ऐसा क्यों 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 कह रही हैं? हाँ तो जहर भरे मेरे अंदर, अच्छी बातें करूंगी भी कैसे? हाँ तुम ही बताओ। अब पता चलेगा वैसे उसे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। देखिए वफा जी, इस वक्त आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को, प्लीज। मैं मदद करूं? अच्छा, किस खुशी में? मेरी मदद की थी किसी ने जब मैं चीख चीख के बोल रही थी मदद कर लो, बात सुन लो मेरी? किसी ने सुनी थी? प्लीज वफा जी। वैसे सुनो, कितने बेचा अब्बा ने उसे? वो 50 लाख। क्या 50 लाख? हाँ भाई, ये तो जुनेद की भी मौत से ज्यादा फायदा देके चलेगी अब्बा को। एक मिनट, जुनेद के 6 लाख, इसके 50 लाख। इस तरह तो अब्बा करोड़पति बनने वाला है बहुत जल्द। वाह भाई, बड़ा लक चल रहा है अब्बा का। वफा जी, अरीबा को उस आदमी से बचा लीजिए कि जहाँ आप रहती है ना, वहीं ले जाए अपने साथ। क्या सोच रही हैं वफा जी? प्लीज मदद कर दीजिए ना। अच्छा चलो, एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगी, छोड़ जाना उसे जब दिल करे। हाँ हाँ वफा जी, शुक्रिया। चलो। फिरना, मिलना जुलना, ये तुम्हारा हक है और ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और अगर तुम्हें कभी एहसास हो, बाजी, अगर तुम्हारी छठी हिस्स तुम्हें कभी बाजी, क्या हो गया नीलम? क्या बाजी बाजी? बाजी साहब जी के लिए निहारी बना लो। अपनी हदें पार करने की पता है ना कि वो डाइटिंग कर रहे हैं, तो फिर ये क्यों पूछ रही हो? चुप मत रहो। बॉइल्ड राइस बना लो और साथ चिकन सूप बना। दुनिया में ऐसे लोग हैं जी ठीक है। जो तुम्हें आफत से और बुरे मन के शर से बचाएंगे। खाला, मेरी बात मान जाए, इससे पहले हाजी नियाज यहाँ पर आए और सब कुछ बिगड़ जाए, इसके अलावा मेरे कोई हल नहीं है। देखिए, भेज दे अरीबा को मेरे साथ। वफा जी से बात करके आया हूँ, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। राग भाई, मुझे बच्चों पे भरोसा नहीं है। मुझ पे तो है ना भरोसा। खाला, हमारे पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर आज की रात निकल गई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा कुछ भी इस वक्त। खाला, समझने का भी वक्त नहीं है। इससे पहले भरा दहलीज पे पहुंचे, हरीबा को मेरे साथ भेज दें। हरीबा का यहाँ रहना ठीक नहीं है, इसका इस घर से चले जाना इसके लिए बेहतर है। हरीबा, मुझ पे यकीन करो, मेरी बात पे यकीन करो। इससे पहले खालू आ जाए, देर हो जाएगी। नहीं बेटे, तुम्हारे अब्बू के आने से पहले तुम निकल जाओ, वरना कयामत आ जाएगी। लेकिन अम्मी, नहीं लेकिन कुछ नहीं, फरहाद इसको लेके जाओ यहाँ से, वरना कयामत आ जाएगी। बेटे जाओ, निकलो जल्दी जाओ। मजा तो अब आएगा जब मैं अब्बा को तिगनी का नाच नचाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अब्बा इतनी आसानी से मान जाएगा? क्यों नहीं मानेंगे? पैसों में जान बसती है उनकी, और अरीबा इस वक्त उनके लिए कारून के खजाने से कम नहीं। जब अब्बा की जान मेरे पास होगी तो अब्बा क्यों नहीं? तो फिर तुम्हें अरीबा को अपने साथ लेकर आना चाहिए था। सोने की चिड़िया को यूं आजाद छोड़ आई हो। अगर तुम्हारे अब्बू ने उसको ठिकाने लगा दिया तो फिर? समझो वो सोने की चिड़िया मेरे पास आके खुद कैद हो चुकी है। जिसको मैं अपना एड्रेस देके आई हूँ ना, उसे यहाँ लाने से बाज नहीं आएगा। मेरा एक्स लवर फरहाद।
यानी कि जाने जाने में तुम्हारा आशिक तुम्हारा ही फायदा करवा गया। ऐसा तो हुआ है। बाय द वे, आशिक से याद आया, तुम्हारे वाला कब आ रहा है? कल आ रहे हो दुबई से। मतलब गिफ्ट शिफ्ट आने वाले हैं। ये लग गई गोली। यार देखना, गेम खेलना बंद कर, तेरे आशिक नंबर 1 की कॉल आ रही है। हाँ, अब पकड़ा मुझे। कैसे हो फरहाद? अरे कैसी बातें कर रहे हो? जाहिर सी बात है, फौरन से ले आओ। अब्बा से ज्यादा ख्याल रखूंगी मैं उसका। फिक्र मत करो। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ, बाय। क्या हुआ? हाँ, हाथ लग गई रीबा। ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, अब आएगा मजा। क्या मतलब है? वो अरीबा को छोड़ने आ रहे हैं? बेचारा फरहाद, जालिम समाज से अरीबा को बचा के खाई में धक्का देने आ रहे हैं। अब दुनिया देखेगी कि बाप ने बेटी का सौदा किया और बहन ने कितना वसूल किया। तुझे क्या लगता है, क्या अरीबा यहाँ आकर तेरी बातों पर भरोसा करेगी? उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अरे अगर निकलती हुई जान को चंद सांसों का भी आसरा हो जाए ना, तो वो झूठ पे भी यकीन कर लेता है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है रीबा के पास इस वक्त। बेल बजी है, 15 लाख खड़े हैं दरवाजे पे। देख क्या जल्दी। खुदा, मेरे हाथों में तो अभी से खारिश हो रही है। कैसे आने वाले? छुपके छुपके कहाँ जा रहे हो? दानिश की कॉल आ रही थी, तो मैं तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ। चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम दानिश से बात करने नहीं जा रहे, किसी और से बात करने के लिए जा रहे हो। शिजा, क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? What's wrong with you? नहीं, तुम्हें क्या हो गया? मैं सवाल कुछ पूछ रही हूँ, जवाब तुम कोई और दे रहे हो। हाँ, रोज रात को किसी से फोन पे बात करने के बहाने बाहर चले जाते हो, 3-3 बजे तक गार्डन में होते हैं। ऐसे कौन से नाइट मैचेस हैं जिनकी वजह से तुम्हें मुझसे झूठ बोलना पड़ रहा है? शिजा, ऐसा कुछ भी नहीं। फोन, गिव मी अ फोन। आई वांट योर फोन। हाँ, ये लो। पासवर्ड। क्या पासवर्ड? अपने पास ही रखो फोन। हिम्मत नहीं हो रही ना पासवर्ड देने की? जब इंसान को जान छुड़ानी होती है ना, वो ऐसी हरकतें करता है जैसे तुम अभी कर रहे हो। सिक ऑफ यू। अरे रीबा मेरी जान, बस भी कर जाओ अब रोना। तुम तो ऐसे रोई जा रही हो जैसे मैं खुद जाके तुम्हें अब्बा के हवाले कर दूंगी। पहले जैसी वफा नहीं रही अब। तुम भरोसा कर सकती हो मेरा। तुम भी तो मेरे काम आई थी, तो फिर मैं तुम्हारे काम क्यों नहीं आऊंगी? हाँ, कुछ खाया है तुमने?
इसे लेके जाके कुछ खिलाओ, उसके बाद ना हम सब साथ बैठ के चाय पियेंगे। हाँ, तुम खामखा डर रही थी, फजी वफा जी पे शक कर रही थी। मैंने कहा था ना वफा जी बदल गई हैं। याद भाई, थैंक यू। मुझे नहीं पता मैं आपका ये एहसान कभी चुका पाऊंगी कि नहीं। हमेशा खुश रहो, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। अच्छा अब रोना बंद करो, फिर फरहाद ने भी तो घर जाना है, यहाँ पे तो नहीं रुक सकता ना वो रात को। शायद इसे लेके जाओ ना। चुप करो बेटा, इसे अपना ही घर समझो। मैं भी वफा की तरह तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। चला। आप वो खाला की अमानत छोड़ के जा रहा हूँ आपके पास। फजी ख्याल रखिएगा। फिक्र मत करो, यहाँ तक ले आए हो, बस अब समझो कि आगे मेरी जिम्मेदारी। हमेशा खुश रहे आप। आमीन। ऐसे ही सच्चे दिल से हमेशा दुआ देते रहना। चलता हूँ। वो अरीबा का ख्याल रखिए। श्योर। अब बताऊंगी अब्बा को कि कौन किसका बाप। ठीक है। कफन ये क्या है? क्या ये? डर क्यों रहे हो? दुनिया में कोई भी आबे हयात पी कर नहीं आता। आज अगर मेरी मौत है ना, तो कल आप भी मरेंगे। क्या खा लिया तूने? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू? आपने ही कहा था ना कि या तो माँ बेटी की रुखसती पे रोएगी या फिर बेटी माँ की मौत पे। तो ये ले कफन, पहना दे मुझे और जान से मार दे, क्योंकि बेटी तो अब नहीं मिलेगी आपको। भगा दिया मैंने उसे। अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। पी के बताओ कैसी है। बच्चों, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अब्बा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। रीबा, सगी बहन हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं जो तुम्हें कुएं में धक्का दे दूंगी। अच्छे से जानती हूँ मैं, फरहाद सब कुछ बता चुका है मुझे कि अब्बा ने 50 लाख में बेच दिया तुम्हें और किसी बुड्ढे से शादी कराना चाहते हैं जबरदस्ती, जिसका जवान बेटा है तुम्हारे जितना। अब सोचो ना, अगर मैं ना होती तो तुम किसका दर खटकाते? तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बच्चों, मुझे आज यकीन हो गया कि आप ही मेरी बहन है। ठीक कहते हैं लोग, इंसान अपने अल्फाजों से ही पहचान होता है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो किसी इंसान में नहीं होता। आप मेरे बुरे वक्त में काम आई है। अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करे बच्चों। समझो मेरी मुरादें पूरी हो गई। सुनैना,
सुनैना, अरे सुनैना कहाँ हो तुम? जी असद, क्या हुआ? मेरी पिंक कलर की शर्ट कहाँ है जो लास्ट ईयर में शिकागो से लाया था? आप पिंक शर्ट पहनेंगे? तो क्या मैं पिंक कलर नहीं पहन सकता? नहीं नहीं, पहन सकते हैं, मेरा मतलब है तो कि फिर पूछ क्यों रही हो? ये क्या बात हुई? क्या हो गया असद, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? तुम हमेशा मुझे निगलेक्ट करती हो और फिर कहती हो कि मैं सीरियस क्यों हो रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ। इनफ इज इनफ। अभी जाओ जाकर शर्ट ढूंढो और इस्त्री करवाओ। मीटिंग में पहुंचना है मुझको, तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। जाओ। अरे खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाओ जाओ। अरे What's wrong with her? चाबी का ज्यादा ही क्या किया। सेठ नियाज आ रहा है निकाह पढ़ाने, अब तू क्या करेगा, कुछ सोचा है? सब जगह ढूंढ लिया, उसकी खाला के घर गया, दोस्तों क्या पता किया, कहीं नहीं मिली वो। अब तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। जमीन निकल गई, आसमान खा गया उसे। तो मैं सोच रहा हूं सेठ नियाज को बताकर थोड़ा सा उससे और टाइम मांग लूं। तू टाइम ले भी लेगा और वो टाइम दे भी देगा। इस बात का क्या भरोसा है कि तेरी बेटी कंवारी आएगी? ये भी तो हो सकता है कि निकाह करके कसम को साथ लेकर आए। फिर क्या करेगा तू? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हेलो, हाय मिस्टर शराफत, सुना है आजकल जान सूली पे अटकी हुई है और फांसी के तख्ते पे जल्लाद खड़ा है। कौन है बे? हाँ है, एक बेटी घर से भाग क्या गई, दूसरी बेटी की आवाज ही भूल गए। सच में बहुत परेशान लग रहे हो। एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, तू तेरी आवाज के साथ साथ तुझे भी दफना चुका हूं मैं, समझी? मैं तो समझ रही हूँ अब्बा, लेकिन जब नयाज बारात लेके आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी ही मौजूद नहीं है तो वो नहीं समझेगा, बहुत बुरा लगेगा उसे। फिर कहाँ से लाएंगे अपनी बेटी? तुझे किसने बताया कि करीबा की शादी हाजी नियाज के साथ हो रही है? वाह, मेरे मशवरों पे अमल करने वाला आज मेरी ही होशियारी पे शक कर रहा है। अब इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं है कि मुझे सब कैसे पता, जानना ये जरूरी है कि अरीबा कहाँ है, और ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। लेकिन अगर तुम पता कराना चाहते हो तो मुझसे मिलना होगा। सही से करो ना। ओहो, जाली को तो ठीक करो, जरा ऊपर लाओ। हाँ चलो, उसको लो इसमें से। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल अच्छा है? चलो अब वहां जाके करो, जल्दी जाओ। अरे भाभी क्या हो गया, आप इस बेचारे को क्यों डांट रही हैं? सही तो कर रहा है। कहाँ सही कर रहा है? अरे वैसे एक बात बताइए, आजकल असद भाई को हो क्या गया है? सुबह ही सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, सब खैरियत तो है? खैरियत तो है, लेकिन मीसम तुम्हें इस बिजनेस में उनका हाथ बटाना चाहिए। देखिए भाभी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं शादियों की छुट्टियों पर हूँ यार। ओह, शादी से याद आया, आपकी बेगम कहाँ है? वही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, शिजा कहाँ है? तुम्हें नहीं पता शिजा कहाँ है? भाभी अगर मुझे पता होता मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं अभी किचन में गया, पूरे घर में देखा वो नहीं है, अभी इधर आया हूँ आपसे पूछने के लिए, आपको भी नहीं पता।
मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। मीसम, तुम्हारे और शिजा के बीच में कुछ हुआ है? मीसम, what happened? मीसम, सहर सहर सहर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात के लिए सर? प्रमोशन लेटर, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे ट्रीट तो बनती है, सोच लेना कब देनी है। अजय, वो लेटर हो गया?